तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है और इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिए। आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका करियर सेक्टर कैसा होगा, कितना मजबूत होगा, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, आपका फाइनेंशियल आप कितने मजबूत हो सकते हो। और दूसरे तरह से हम ये कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी एक तरह से हमारी लाइफ का जीपीएस है। ये अंक शास्त्र जो है इंडिया की खोज नहीं है। उसके बाद मेसोपोटामिया की राजधानी बेबीलोनिया में भी वहाँ के लोगों ने, वहाँ न्यूमरोलॉजी का काफी प्रचार प्रसार था। तो बेबीलोनिया के लोगों ने और चाइना के लोगों ने मिल करके उन्होंने एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया न्यूमरोलॉजी का। हाँ, लोशो ग्रिड जो है वो हमारे लिए, जो हम बर्थ चार्ट बनाते हैं ना, उसको बनाने का एक कि ये 3x3 के वर्ग स्क्वायर पे आधारित होता है लोशो ग्रिड। हमारा लोशो ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग है, तो वो रेमेडी कर सकते। ये नंबर सात्विक नंबर है। ऐसे लोग अभी नॉनवेज खा ले, ड्रिंक कर ले, तो फिर ये हनुमान जी तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये तो उनका नंबर है भाई, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उनको सात्विक चीजें पसंद है। और ये सबसे अच्छा प्रोफेशन होता है आर्मी का, पुलिस का, ये सब जो होता है ना मंगल, ये हनुमान जी की ऊर्जा होती है। तो नीलम जी, अभी आपने 1 से लेके 9 तक के जितने भी वो है मूलांक नंबर है, उन सब के बारे में बहुत कुछ बताया। बट अब एक चीज और जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी से लव लाइफ और रिलेशनशिप पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? रिलेशनशिप में, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, आपका बॉस के साथ रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज के रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम आती है तो वहाँ उनकी लड़ाई होती है, वहाँ वो एंटी नंबर हो जाते हैं। तो ऐसे अब हम तो मैम अभी हमने नंबर्स को लेके बहुत सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। 1 से लेके 9 तक आपने बहुत चीजें बता दी है, लोशो ग्रिड के बारे में बता दिया। तो अब एक टिप बता दीजिए हमें, जो सबकी मतलब चाहे 1 से लेके 9 तक कोई भी सैंपल है, जनरल रेमेडी हो, जिसके क्या कहते हैं डेली बेसिस में कोई पॉजिटिविटी लाना चाह रहा है या फाइनेंशियल ग्रोथ लाना चाह रहा है सक्सेस, तो किस चीज के लिए कोई एक टिप्स बता दीजिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और हमारे बियॉन्ड बातें के नए पॉडकास्ट में। मेरा नाम है चिन्मय और मेरा नाम है आकाश। और आज का टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस होने वाला है, जो कि है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। अगर आप लोग की भी रुचि है न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने के लिए तो ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखें। इस पॉडकास्ट में हम लोग नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है नंबर्स के बारे में जानने में, या अपने रियल लाइफ में नंबर्स से अपनी लाइफ को कैसे आसान बनाया जाए, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। तो इस पॉडकास्ट को स्किप मत करना बीच में, क्या पता आप कुछ मिस कर जाओ, ठीक है। तो इस पॉडकास्ट में हम बीच में काफी सारी चीजें दिखाने वाले हैं, जैसे लोशो ग्रिड के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी से आप अपनी लव लाइफ, अपना फाइनेंशियल ग्रोथ किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है मिसेस नीलम जी, जिनको इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस है। सो नाउ ओवर टू हर। प्रणाम, मैं आप सबकी अपनी न्यूमरोलॉजिस्ट एवं वास्तु विशेषज्ञ नीलम आर कुमारी। मैं पिछले 5 सालों से न्यूमरोलॉजी का प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे इससे पहले ऑकल्ट साइंस के लिए पिछले 10 सालों से मैं वास्तु भी सीखा है मैंने, और एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान है मुझे। तो मैम आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बताएं न्यूमरोलॉजी होता क्या है और इसमें आप कैसे आए? न्यूमरोलॉजी के लिए बेसिकली मेरा इंटरेस्ट तो ऐसा कहें कि बचपन से ही है न्यूमरोलॉजी में, ऑकल्ट साइंस में बेसिकली देखा जाए तो। बिकॉज मेरे फादर को इस विद्या का नॉलेज था, वो इसके प्रति उनका काफ़ी रुझान था। जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी वो लोगों को ना कुछ चीज़ें बता देते थे, फोर हेड रीडिंग करना एंड बाकी चीज़ें ना, उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज था। तो मतलब मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं बहुत कम टाइम उनके साथ रही, बहुत छोटी थी मैं तभी, मेरे फादर नहीं रहे थे। सॉरी। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को जब इस विद्या के लिए फिर जैसे जो भी बुक स्टॉल्स वगैरह होते थे, तो मैं वहाँ जाती थी। तो उस किताब हस्तरेखाएं बोलती हैं, ऐसी किताब मैं लेना चाहती थी। तो मेरे साथ जो होते थे मेरी मम्मी, वो लोग कहते थे कि यहाँ क्या देख रही हो, ये पढ़ के क्या होगा। अब आज की दुनिया में मल्टीमीडिया ये सब का जो होने लगा, तो फिर सोशल मीडिया पे आप आए दिन देख रहे हो चीजें। जब मेरे को इसके प्रति मेरे को रुझान आने लगा कि नहीं, मेरे को भी मतलब ये सीखना है। और सबसे दूसरा योगदान मेरे हस्बैंड का, कि उन्होंने मेरे को बोला कि आप फिर इसके प्रोफेशन को आप आगे बढ़ाओ, इसको सीखो।
जानो, इससे पहले मैं आईबीएस गुड़गांव में 10 साल नौकरी किया मैंने। तो फिर जब मैंने जॉब छोड़ी तो फिर ऐसे मैं थोड़ा-सा होता है ना कि आप 10 साल से नौकरी कर रहे हो और आप घर बैठ एकदम से फिर हाँ। करियर स्विच हो गई। हाँ, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते कि देखो तुम खुश जैसे भी रहना है, तुम अपने आप को देखो देखो किस फील्ड में तुम अच्छा कर सकती हो, अपना स्किल डेवलप करो। तो जब मेरे को वास्तु की वीडियो हाथ लगी, एस्ट्रोलॉजी लगी, तो फिर मैं इसमें पूरा ही समय देने लग गई और मैं इसमें अपना पढ़ाई और ये सब चीज़ें मेरे को अच्छा लगने लगा, तो फिर मैं इस फील्ड में आ गई। इस तरह से मेरा न्यूमरोलॉजी का शुरुआत हुई मेरी। अच्छा। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है और इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिए। हाँ जी, तो मैं बेसिकली न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी एक लैंग्वेज है। न्यूमरोलॉजी हमें कम्युनिकेट करता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका करियर सेक्टर कैसा होगा, कितना मजबूत होगा, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, आपका फाइनेंशियल आप कितने मजबूत हो सकते हो। और दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी एक तरह से हमारी लाइफ का जीपीएस है। तो ये हमें गाइड करता है कि कोई भी बर्थ चार्ट होगा, तो कोई भी बर्थ चार्ट जो ऊपर वाला है ना, किसी को खराब बना के भेजता नहीं है। बस हमें उसको पहचानना होता है कि हम उससे अलाइन है या नहीं, हमारा नेम उस हमारे बर्थ चार्ट से अलाइन है कि नहीं, हमारा प्रोफेशन उस हमारे बर्थ चार्ट से अलाइन है कि नहीं। तो ये हमारे लाइफ में एक जीपीएस का नेविगेशन का रोल अदा करता है न्यूमरोलॉजी। और आपने दूसरा सवाल हमसे पूछा था कि न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। तो मैं इसके लिए बताना चाहूंगी आपको कि न्यूमरोलॉजी कोई एक आज की विद्या नहीं है, ये काफी पुरानी है। हमारे शास्त्रों में भी, प्राचीन ग्रंथों में भी इसका बहुत प्रचार प्रसार था पहले। तो इसके लिए हम ये आपको कहेंगे कि सबसे पहले इंडिया की ये अंक शास्त्र जो है इंडिया की खोज नहीं है। सबसे पहले जो इसके न्यूमरोलॉजी फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा गया है, एक यूनानी दार्शनिक थे जो फिलोसफर बड़े मैथमेटिशियन भी थे, पाइथागोरस जी, उनको फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा गया है। उसके बाद मेसोपोटामिया की राजधानी बेबीलोनिया में भी वहाँ के लोगों ने, वहाँ न्यूमरोलॉजी का काफी प्रचार प्रसार था। वहाँ के स्कॉलर्स, उस समय ऐसा नहीं था कि आप इंटरनेट के जरिए कर सकते हो। वहाँ के जो स्कॉलर्स होते थे, जो विद्वान होते थे, वो बाकी देशों में भी जाते थे और वहाँ किसे अपना ज्ञान लेते थे। तो बेबीलोनिया के लोगों ने और चाइना के लोगों ने मिल करके उन्होंने एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया न्यूमरोलॉजी का। उससे हमें वो सैलेडियन न्यूमरोलॉजी मिला। पाइथागोरस जी ने तो आविष्कार कर दिया, बट उसका जो अपग्रेडेड वर्जन था वो चाइना और बेबीलोनिया के लोगों ने मिलकर बनाया, जो सैलेडियन न्यूमरोलॉजी आई। उसी से हम लोशो ग्रिड बनाए और इसी लोशो ग्रिड से हम अपना बर्थ चार्ट बनाते हैं। और आज के डेट में जितने भी हमारे न्यूमरोलॉजी के फील्ड में जो भी हमारे दिग्गज विद्वान लोग हैं, वो उसी लोशो ग्रिड को आधार मान के अपनी बर्थ चार्ट तैयार करते हैं और उससे बनाते हैं और बताते हैं लोगों को। ये पाइथागोरस वही है ना जो स्कूल में मैथ्स के सब्जेक्ट में पाइथागोरस होते हुए? हाँ जी, हाँ जी, वही है, वही। जैसे कि मैम आपने अभी बोला कि लो शुगर, ये होता क्या है वैसे और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारी लाइफ में? हाँ, लोशो ग्रिड जो है वो हमारे लिए, जो हम बर्थ चार्ट बनाते हैं ना, उसको बनाने का एक, आप ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारा चाइनीज मेथड्स हैं। ओके। ठीक है, तो वो एक तरह से चाइनीज डिवाइस भी कह सकते हैं इसको। लोशो ग्रिड को हम अंकों का खजाना भी कहते हैं। लोशो ग्रिड होता क्या है बेसिकली कि ये 3x3 के वर्ग स्क्वायर पे आधारित होता है लोशो ग्रिड हमारा। तो उसमें क्या होता है, 3 हॉरिजेंटल लाइन होती है और 3 वर्टिकल लाइन होती है। तो और इसके अंदर हमारा होता है कि आप लोशो ग्रिड के अंतर्गत देखेंगे तो हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह जो है हमारे सूर्य चंद्रमा, जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह, ये हमारे लोशो ग्रिड के अंतर्गत है। हमारी 8 दिशाएं जो होती है, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जो 8 तरह की दिशाएं आप लोगों को पता होगा, ये सब हमारे लोशो ग्रिड में होता है। और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन मैंने बताई। तो ऊपर जब हम हॉरिजेंटल की लाइन बनाएंगे तो फर्स्ट लाइन आती है 492, बीच वाली लाइन आती है 357, जो नीचे आती है थर्ड वाली 816। जब हम वर्टिकल लाइन में चलेंगे तो 438, देन 951 और 276, और इन सबको सारे रो और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सबको हम ऐड करेंगे अलग अलग, तो वो 15 पे आता है सबका इक्वल। और 15 नंबर न्यूमरोलॉजी में इतना प्यारा खूबसूरत नंबर है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इससे। इसमें 1 भी है, 5 भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 नंबर आता है। तो ये हमें 6 नंबर जो है, ये हमारे लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए, पैसा के लिए, ये सबसे अच्छा। तो लोशो ग्रिड मुझे तो इतना अच्छा लगता है। जिस चाइनीज बुद्धिमान लोग ने इसका आविष्कार किया, वो काफी बुद्धिमान होंगे जिन्होंने ये लोशो ग्रिड बनाया। और वो आज तक ये परंपरा चली आ रही है और बहुत कैलकुलेटेड है, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड और लॉजिक है। क्योंकि आज के यूथ को ना लॉजिक पसंद है, वो आज के कई सुनी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। अब मेरी बेटी 10th में है, उसको यदि मैं पहले जब मैं सीखती थी तो मैं उसको बता नहीं पाती थी। जब मैंने इसके लॉजिक को उसको बताना शुरू किया,
फिर वो बच्चे भी समझ में आ रहे, इतना आसान लॉजिक है ये कि अब इसी से आपका सब वो चलता है न्यूमरोलॉजी का। ओके मैम, तो हम ये जानना चाहेंगे कि मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं, ठीक है, एंड और इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाँ, मूलांक और भाग्यांक जानने के लिए अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2/7/1996। हाँ, तो जो डेट होती है ना, वो हमारा मूलांक होता है, ताकि पब्लिक को भी ना ये आसानी से समझ में आएगा। किसी भी डेट में हम पैदा होते हैं वो हमारा मूलांक होता है, और भाग्यांक के लिए हम डेट, मंथ और ईयर को कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा भाग्यांक होता है। वही हमारा डेस्टिनी नंबर कहलाता है। तो ये मूलांक और भाग्यांक मिलके हम न्यूमरोलॉजी पे काम करते हैं। जो हमारे गुरु हैं पूजनीय श्री अरविंद सूद जी, उन्होंने इसको समझाने का एक बड़ा ही अच्छा तरीका बताया है। उन्होंने मूलांक भाग्यांक को ड्राइवर और कंडक्टर से रिलेट किया है। समझने के लिए बहुत ही आसान है। अब एक बर्थ चार्ट है, मान लीजिए सपोज का एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है, तो दोनों का अलाइन होगा, ड्राइवर भी कंडक्टर भी, तभी आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। जैसे रियल लाइफ में होता है कि ड्राइवर और कंडक्टर। कंडक्टर, हाँ, ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, कंडक्टर बीच में रोक दिया या फिर उससे नहीं हुआ, तो वो गाड़ी फिर टाइम पे तो नहीं पहुंचेगी ना। तो सेम वही चीज उन्होंने इस चीज को बताया है ड्राइवर और कंडक्टर से। सो मैम एक और वर्ड होता है एस्ट्रोलॉजी, और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस रहता है वैसे? ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑकल्ट साइंस। वहां से एस्ट्रोलॉजी आई। हमारे इंडिया में एस्ट्रोलॉजी थी। जो न्यूमरोलॉजी का कैलकुलेशन आया वो भी पहले अलेक्जेंडर और ये सब हमारे देश में आए। इन्होंने जो एस्ट्रोलॉजी की चीजों को सीखा, आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में समझा होगा, वहाँ हमारी सारी विद्याएं एस्ट्रोलॉजी से ही सारी विद्याएं निकल के आई हैं। इसी से हम अपने ग्रह को देखते हैं। हमारे जो एक नंबर जब हम कहते हैं तो सूर्य को रिनोट करता है, 2 नंबर है चंद्रमा को करता है, 3 नंबर जुपिटर है, 4 नंबर राहु है, 5 नंबर बुध है। तो ऐसे करके ये सारी चीज हमारे एस्ट्रोलॉजी में ही आता है। बट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ये है, न्यूमरोलॉजी में हम एक न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। न्यूमरोलॉजी बनाने के लिए हमें सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ओके। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट बनाते हैं तो हमें आपकी बर्थ डिटेल चाहिए, बर्थ टाइम चाहिए, बर्थ प्लेस चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। फिर हम जाकर वो एक कुंडली बनाते हैं। उसमें क्या होता है, 9 ग्रह होते हैं, दृष्टियां होती हैं सारी। तो इसको समझने के लिए बहुत ही हमें ध्यान की जरूरत होती है और बहुत टाइम लगता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही आसान तरीका होता है। आपकी बर्थ चार्ट लिए हमने लोशो ग्रिड से समझा दिया, और वो इतना आसान तरीका है ना, हर कोई समझ सकता है। एक बच्चा भी इस चीज को समझ सकता है, न्यूमरोलॉजी को। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ये डिफरेंस है। मूलांक से पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे पता कर सकते हैं? हम एक एक नंबर के बारे में आपको बताएंगे, डिटेल बताएंगे, ताकि हमारे ऑडियंस को भी ना बहुत आसानी से समझ में आएगा। हम किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुए तो उस इंसान का मूलांक 1 हो गया। 19 तारीख 1 + 9 और 28 हो गया, 2 + 8 1 हो गया। तो ये चारों तारीख में किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख में कोई इंसान पैदा होता है तो उसका मूलांक, उसका ड्राइवर नंबर 1 हुआ। और 1 किसको डिनोट करता है? सूर्य को। 1 नंबर वाले की पहचान आप ऐसे कर सकते हो, वो 10 लोगों के बीच में बैठे हैं ना, उसकी पहचान आप कर लोगे, क्योंकि उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। वो ऐसे चुपचाप नहीं बैठा होगा। आपके पास नंबर 1 किसी के बर्थ चार्ट में मिस होगा तो उसकी पहचान होगी, वो थोड़ा सा दब्बू होगा, वो थोड़ा अपने आप को लो कॉन्फिडेंस फील करेगा। उसकी कॉन्फिडेंस, नंबर 1 वाले की पहचान होती है, उनके पास जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब हम नंबर 2 की तरफ चले जाएंगे। किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को जो पैदा होते हैं उनका ड्राइवर नंबर 2 होता है, मतलब उनका मूलांक 2 हो गया। 2 तारीख वालों की पहचान, जो 2 मूलांक वाले होते हैं उनकी पहचान, वो पहले तो उनका गोल चेहरा होगा, बड़े ही खूबसूरत होंगे, वो एक बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। आप उनके घर में जाओगे ना तो आप इतनी अच्छे से आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि 2 नंबर जो होता है वो हमारी इमोशंस का नंबर होता है। तो उनके पास इमोशंस होता है, उनके पास एक इंट्यूशंस पावर भी होता है 2 नंबर वालों के पास। एग्जैक्टली। तो वो 2 नंबर को ना हमारे एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में चंद्रमा से रूल किया गया है। जैसे मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 2 है, तो मेरे को पहले इंट्यूशन आ जाता है किसी भी चीज को लेके, और वो सच में 95% होता है कि वो सच हो जाता है। हाँ, बट 2 मूलांक वालों की एक मैं डिमेरिट भी बता सकती हूँ। वो चंद्रमा क्या है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो उससे होता है कि उनके मूड स्विंग होते हैं। एग्जैक्टली। तो उनके वो मूड में ना, मतलब काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ये उनके ड्रॉबैक होते हैं। यदि इनके अपने पर्सनालिटी पे, अपने उस पे कमांड कर ले
तो बहुत अच्छा हो सकते हैं। हमारे अमिताभ बच्चन जी 2 नंबर से रूल होते हैं, कपिल शर्मा नंबर 2 से, शाहरुख खान नंबर 2 से। तो नंबर 2 वाले अपने इमोशंस और इन सब चीज़ों पे, अपने जो उनके ड्रॉबैक होते हैं, इन पे कंट्रोल कर लें तो वो बहुत ऊँचाइयों को छू सकते हैं। तो इस तरह हम नंबर 3 पे आते हैं। आप किसी भी महीने की 3 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख और 30 तारीख को आप पैदा होते हैं, तो आपका मूलांक 3 है, मतलब आपका ड्राइवर नंबर 3 है। 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है? उनके पास एक इनोवेटिव आइडिया आता है। वो किसी भी चीज़ को सीखने, स्किल डेवलप करना उनके पास बहुत ही अच्छा होती है, नॉलेज होते हैं, क्योंकि ये गुरु ग्रह जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारे जुपिटर, जो हमारे गुरुदेव जुपिटर को रूल करते हैं, तो आप सोचो उस लोगों की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी होगी। और इसकी अधिकता हो जाए हमारे बर्थ चार्ट में, तो फिर वो जब हम बर्थ चार्ट एनालाइज करते हैं, तो फिर वो उनका उतना अच्छा नहीं रहता है। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप केसर का तिलक लगाइए, जिनके पास मिसिंग है वो भी, और जिनके पास है वो भी लगाएँ। जिनका है वो और अच्छा होगा, जिनके पास नहीं है वो उनका इम्प्रूव होगा। तो ये उनके लिए एक रेमेडी है छोटी-सी। अब हम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप किसी भी महीने की 4 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख और 31 तारीख को आप पैदा होते हैं, तो आपका मूलांक 4 बन गया है। तो इसको हम राहु से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत रिबेलियस पर्सनालिटी होती है। उनके अंदर एक जुनून होता है कि हमें ये चीज़ को करना है तो करना है। यदि उनके अंदर जो कोई 4 तारीख वाला को आपने देखा और उनके पास ये पर्सनालिटी आपने नहीं देखा, तो मतलब कहीं न कहीं उनके बर्थ चार्ट में कुछ मिसिंग है, या तो नंबर 4 की अधिकता ज़्यादा हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो उनका डाइवर्ट, मतलब दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अब हम चलेंगे नंबर 5। नंबर 5 पूरी न्यूमरोलॉजी में सबसे खूबसूरत नंबर है। वो इसलिए है कि 1 से 9 तक ही नंबर होते हैं। 1 से 9 के बीच में वो 5 बैठा है। 4 इधर, 4 इधर। तो वो बीच में 5 नंबर बैठा हुआ है। 5 नंबर होता है हमारी बुद्धि का। तो और स्टेबिलिटी का नंबर, लोशो ग्रिड जब हमने आपको बताया, तो वो 5 बीच में आता है। 5 नंबर किसी के पास है, वो किसी भी फील्ड में काम कर सकता है। उसके पास वो स्टेबिलिटी है। यूनिवर्सल है वो। हाँ, बट बस डायल ही जाते। नहीं, वो उसके लिए मेन बेसिकली जो जॉब अलाइन होता है वो बैंकिंग का होता है। आईटी फील्ड में वो काम अच्छा कर सकते हैं, और वो एक रोमांटिक पर्सनालिटी होती है उनकी। तो 5 नंबर वाले के लिए हम ऐसा कह सकते हैं। बट उनके लिए ये कहा जाता है 5 नंबर है तो आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो, क्योंकि वो वहां से जो बीच में सेंट्रल लोसो ग्रिड बताया, तो वो किसी भी दिशा में काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। वो है 5 नंबर की खूबी। और 5 नंबर वाले लोग थोड़े आलसी होते हैं, ये इनका ड्रॉबैक होता है। अब यदि वो अपने कंट्रोल कर ले इस आलस को, तो वो बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। अब हम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 जो होता है वो लग्जरी का नंबर होता है, लव का नंबर होता है, रिलेशनशिप का नंबर होता है। और लव, जो जितने भी मल्टीमीडिया में काम करते हैं, उनके बर्थ चार्ट में 6 नंबर जरूर होता है। जैसे अभी मैंने इनके बर्थ चार्ट के बारे में देखा, तो 6 नंबर आपको मीडिया के फील्ड में, आपको ग्लैमर की दुनिया अट्रैक्ट करेगी। जितने भी हमारे न्यूज़ एंकर होते हैं, न्यूज़ रीडर और मल्टीमीडिया जो रील बनाने वाले, आज जितने यूट्यूबर होते हैं, तो 6 नंबर उनको सपोर्ट करता है, जिससे वो इस फील्ड में काम कर सकते हैं। और 6 नंबर की अधिकता ज़्यादा होगी या कमी होगी, तो वो चीज़ों की कमियाँ उनको दिखती है। और थोड़ा ना वो 6 नंबर वाले बन-ठन के रहना पसंद करेंगे। थोड़ा अपने आप को मतलब अच्छे से प्रेज़ेंट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको एक ग्लैमर की दुनिया और लग्ज़री दुनिया फिर तो ये है ही उसके। अब हम नंबर 7 की तरफ चलेंगे। नंबर 7 होता है, ये हमारे केतु ग्रह को रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस नंबर वाले लोग रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये ऑकल्ट साइज जो होता है, इन लोगों के लिए बना होता है। ये ऑकल्ट के फील्ड में इनकी मास्टरी होती है। अब राहु और केतु के बारे में जान सकते। 4 नंबर राहु मैंने बताया था, तो राहु के पास क्या है, सिर्फ सर है और उनके पास धड़ नहीं है। केतु के पास सर नहीं है, धड़ है। तो ये होता क्या है बेसिकली कि वो, उनके पास सर तो है नहीं, ब्रेन नहीं है, इतना पोर्शन है नहीं, सिर्फ धड़ है। तो वो केतु जो अपने अंदर वो ऐसे इंट्यूशंस पावर को डेवलप कर लेता है कि उसकी इंट्यूशंस काफी इंप्रूव हो जाती है। वो एक ही राक्षस थे, सर हो गया राहु और धड़ हो गया केतु। तो ये हमारे केतु जो है मोक्ष का भी नंबर होता है। 7 नंबर वाले लोग जितने भी होंगे, आप नोटिस करना, उनके अंदर रिसर्च पावर की बहुत ज्यादा, मतलब किसी भी चीज में ना रिसर्च में, डीप में जाके रिसर्च करना उनको पसंद है। तो ये है नंबर 7 की क्वालिटी।
अब नंबर 8 में आएंगे। नंबर 8 जो होता है शनिदेव महाराज जी का नंबर होता है। अब हमारे एस्ट्रोलॉजी में हम लाल किताब में जब देखते हैं तो शनिदेव महाराज ही सुखों के देवता कहे जाते हैं। जो हमारे पूजनीय गुरुदेव जी वशिष्ठ जी का, ऐसे जब मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने क्या कहा, शनि का नंबर। और जब न्यूमरोलॉजी में आप देखोगे 8 नंबर मिसिंग होगा ना, तो आप एक अच्छा धन और इस कमाने के लिए आपको थोड़ी मतलब वो होगी, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पुअर हो जाओगे। पैसे आएंगे नो डाउट, बट आप कैसे उसको बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट कैसा करोगे, ये आप नहीं कर पाओगे। तो 8 नंबर का होना, ये सुखों के देवता कहे जाते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि जैसे लोग कहते हैं ये थोड़ा सा लेट होता है, डिले दिलाता है, तो किसी का नाम और ये सब हम 8 नंबर पे नहीं करते हैं। बट शनिदेव जो है न्याय के देवता है, उनके लिए कहा गया है कि वो जो इंसान लेबोरियस होगा, जो इंसान न्याय करेगा, लोगों को वो अच्छे से, अपने से लोअर ब्लेस्ड लोगों को अच्छे से बात करेगा। बहुत सारे लोगों को देखते होगे आप कि ऑटो वाले, रिक्शा वाले सबसे बार्गेनिंग करते हैं, तो ये अपना शनि डाउन कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जितना चार्ज कर रहे हैं वो जेन्युइन चार्ज ही करते होंगे। यदि ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो आप दे दो, तो आपका शनि एक्टिव हो जाएगा। तो शनिदेव, अब ये 8 नंबर से रूल होते हैं जो भी लोग, तो इनको हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, न्याय के फील्ड में उनको जाना चाहिए, वो बहुत अच्छे जज बन सकते हैं। तो ये 8 नंबर जो है, जैसे हमारे मोदी जी 17 सितंबर उनका डेट ऑफ बर्थ है, 8 नंबर से रूल होते हैं। मनमोहन सिंह, ये भी, इनका भी ड्राइवर 8 है। तो 8 क्या करता है, देरी है बट आपका डिनाई नहीं है। ये देर है बट आपको मतलब ये नहीं है कि आप उसमें डिले कर सकते हो। तो ये चीज 8 नंबर की खूबसूरती है। जिन भी लोगों के लिए 8 है, उनके लिए एक रेमेडी है कि आप पूरी लाइफ आप दान करना सीखो। कॉइन का दान, सिक्के का दान, और किसको, लोअर ब्लेस्ड लोगों को आप दो, जो स्वीपर है, इन सबको आप दो, पूरी जिंदगी देते रहिए। शनिदेव आपसे खुश रहेंगे। आप अपने बिहेवियर को चेंज कर लीजिए, तो 8 नंबर वाले कहीं मुश्किल में नहीं फंसने। तो उनके लोशो गेट में 8 नंबर मिसिंग है, तो वो रेमेडी कर सकते हैं। वो रेमेडी कर सकते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि है तो और अच्छा होगा, ये रेमेडी करेंगे, और नहीं है तो वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो नंबर आपका एक्टिव हो जाएगा। और है जो 8 नंबर से रूल हो रहा है, तो हम अपने बिहेवियर में क्या करेंगे कि लोअर ब्लेस्ड लोगों से हम अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि वो शनिदेव का नंबर है ना आपके पास। आपने अच्छे से बात किया उनसे, आप उनसे कोई बार्गेनिंग नहीं की, तो वो एक्टिव हो रहे। न्याय करना, तो बार्गेनिंग बेसिकली जितना हो सके उतना ना करे बार्गेनिंग। हाँ, जितना हो सके आप नहीं बार्गेनिंग करो ही नहीं। जितना क्या बार्गेनिंग करना क्यों है, वो कितना ही मांग लेगा। मान लो ऑटो वाला कुछ दूरी 25 किलोमीटर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसका एक चार्ज होगा ना, उसमें क्यों बार्गेनिंग करना, कितना ही मांग लेगा वो। हवाई जहाज का किराया तो नहीं मांग लेगा ना, तो जो उसका फेयर है हम जरा ज्यादा ही दे दिए तो क्या हुआ। ये सोचना चाहिए लोगों को कि भाई ये हमारे लिए फायदे हैं, तो उसको अपना एक्टिवेट किया शनिदेव को। अब लास्ट नंबर 9 नंबर है हमारे मंगल का, और मंगल जो है हमारे हनुमान जी का नंबर है ये। और इसको न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि ये हमारे ऑडिट का भी नंबर है। जब पर्सनल ईयर 9 आता है ना, तो एक ऑडिट का नंबर आता है। 9 नंबर से जो भी लोग रूल होते हैं, जैसे किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और आपका 27 तारीख, तो ये आप नंबर 9 से रूल होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे ये नंबर 9 जो है सात्विक नंबर है। ऐसे लोग अभी नॉनवेज खा ले, ड्रिंक कर ले, तो फिर ये हनुमान जी तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये तो उनका नंबर है भाई, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उनको सात्विक चीजें पसंद है। तो 9 नंबर वाले लोगों को नॉनवेज नहीं खाना है, हमें ड्रिंक नहीं करनी है, ये सब चीज, गाली गलौज और ये सब चीजें फिर उनको पसंद नहीं है, ये सब चीजें। हालांकि ये किसी के लिए नहीं पसंद है, बट 9 वाले फिर बहुत ज्यादा ही मतलब उनका बुरा होता है, जो नंबर 9 से रूल हो रहे हैं और इस टाइप का उनके अगेंस्ट मतलब एंटी जाके ये सब काम कर रहे हैं, तो ये नहीं। और ये सबसे अच्छा प्रोफेशन होता है आर्मी का, पुलिस का, ये सब जो होता है ना मंगल, ये हनुमान जी की ऊर्जा होती है, तो ये नंबर 9 के लिए है। तो नीलम जी, अभी आपने 1 से लेके 9 तक के भी वो है मूलांक नंबर है, उन सब के बारे में बहुत कुछ बताया। बट अब एक चीज और जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी से लव लाइफ और रिलेशनशिप में कुछ इफेक्ट पड़ता है? अब जैसे किसी के बर्थ चार्ट में, हम किसी का बर्थ चार्ट बना रहे हैं, उसमें हमने लोसोग्रिड के बारे में आपको बताया, 492 पर है, 357 816, तो फिर 438 951 276 जो वर्टिकल, इन सब में हम बर्थ चार्ट बनाया और हमने देखा कि किसी के बर्थ चार्ट में 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये मिसिंग है, तो ऐसे लोगों को लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम। तो 2 नंबर क्या है, वो मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज्यादा लविंग एंड केयरिंग होते हैं, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं,
5 नंबर स्टेबिलिटी देता है, किसी भी फील्ड की स्टेबिलिटी में वो माहिर नंबर है। 6 नंबर रिलेशनशिप का नंबर होता है। 6 नंबर मोस्टली जैसे किसी के इसमें मिस होता है, तो उसको चाहिए कि हम अपने शुक्र ग्रह को मतलब स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है? उसके लिए सबसे अच्छा रेमेडी होता है कि आप एक गोल्डन कलर की वॉच पहनिए, तो इससे आपका शुक्र इनहेंस होता है। बट ये सब चीज़ें ना रेमेडी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम बताते हैं किसी को, तो पूरे बर्थ चार्ट का कैलकुलेशन करने के बाद ही बताते हैं। यदि आपका ड्राइवर 3 है और आपके शुक्र ग्रह को हमने एक्टिव कर दिया, तो वहाँ 3 और 6 की लड़ाई हो जाती है, वहाँ 36 का आंकड़ा हो जाता है। तो कोई भी रेमेडी एज ए जनरल एज ए पॉडकास्ट पे देने से मतलब थोड़ा-सा ये होता है कि हम ऐसे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, बट बर्थ चार्ट में हम लव लाइफ और इसके लिए देखते हैं 3 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर होते हैं। वो आपका 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर की मिसिंग होगी, तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, आपका बॉस के साथ रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज़ की रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम आती है। कि माँ बाप और ये फादर सन इन हाँ जी, 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो 6 नंबर वाले ना अपने फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। उनको अपने बच्चों के लिए केयर वो दिन-रात वो सोचते रहेंगे हमारी फैमिली, हमारा बेबी, हमारा घर, तो फैमिली ओरिएंटेड ही पॉजिटिव। हाँ, ओरिजिनल। तो ऐसे ही मतलब किसी को भी रील वगैरह या फिर यूट्यूब से देख के रेमेडी नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये रेमेडी देनी गलत होती है क्योंकि वो आप मान लीजिए कि किसी को हम बता रहे हैं कि आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, कि आप नंबर 1 से रूल होते हैं आपसे बट आपका ड्राइवर 8 हो जाता है, आपका कंडक्टर 8 है या ड्राइवर 8 है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि आप सूर्य भगवान को जल नहीं दीजिए क्योंकि 1 और 8 एंटी नंबर्स होते हैं। 1 सूर्य भगवान, 8 शनिदेव। शनिदेव को कहा गया है सूर्य भगवान की नाजायज़ औलाद हैं। सूर्यदेव ने शनिदेव को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने नहीं कहा था कि ये हमारे मतलब ये है, बट शनिदेव न्याय के देवता इसलिए उन्हें तो पता है कि ये हमारे पिता हैं। इन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वहाँ उनकी लड़ाई होती है, वहाँ वो एंटी नंबर हो जाते हैं। तो ऐसे अब हम 8 नंबर से रूल हो रहे हैं और हम शनिदेव के मंदिर में जाएँ, हम सूर्य भगवान को जल दें, तो फिर ये थोड़ा-सा अनटाइप हो जाओ। हाँ, 1 नंबर वाले शनिदेव के मंदिर में ना जाएँ, 1 नंबर वाले सूर्य भगवान को जल ना दें, 1 नंबर वाले ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। ब्लैक ब्लू तो जनरली किसी को भी नहीं पहनना चाहिए, ब्लैक और ब्लू कलर, इन सब से दूर रहना चाहिए। बट ब्लैक तो देखा ही है कि जैसे सर का फेवरेट कलर है। हाँ, आज के डेट में ना जितने भी यूथ हैं मैं मोस्टली देखती हूँ गर्ल हो बॉय हो मतलब अभी की जनरेशन में उनको ब्लैक और उनकी कबर्ड ना ब्लैक ब्लू से ही भरी पड़ी रहती है। तो ब्लैक क्या है कि वो 8 नंबर शनिदेव का नंबर हो गया, ब्लू कलर वो राहु के मतलब नंबर से होता है। तो होता क्या है जनरली ये दोनों जो ग्रह 8 नंबर और 4 नंबर आपकी सफलता में डिले देते हैं। तो फिर हम उस चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, तो वो ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। जो काम उनको 5 साल में होना है वो उनको 10 साल में मिलेगा, तो मेहनत उनकी बढ़ जाएगी। मेहनत बढ़ जाती है। मेहनत बढ़ जाती है। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स क्या होते हैं लव लाइफ में? लव लाइफ के लिए किसी का ड्राइवर 6 नंबर है और उसका लाइफ पार्टनर 5 नंबर की मिल गई, तो ये बहुत ही मोस्ट लेट्स सपोज किसी का ड्राइवर नंबर 2 है और उसका लाइफ पार्टनर का ड्राइवर नंबर 5 है, तो उस केस में क्या होगा? किसी का ड्राइवर 2 है आपने पूछा और उसके लाइफ पार्टनर 5 हो गए, तो एक रानी हो गई, मदर हो गई और 5 नंबर उसका बच्चा हो गया, तो वो कितना क्लोज हो गए एक-दूसरे से। तो इनमें लगाव होगा, इनमें प्रेम होगा, इनमें अलगाव नहीं होगा। बट बर्थ चार्ट को हमें देख के और भी देखना है कितने नंबर वाइफ हस्बैंड में एक्सचेंज हो रहे हैं। कहाँ पे क्या है, कहीं उनमें 6 नंबर या उनके अंदर कहीं 5 नंबर की मिसिंग 5 नंबर तो उनके पास ऑलरेडी है। तो कहीं उसकी मिसिंग तो नहीं है, किसी और चीज़ से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है लाइफ में। तो वो सारा बर्थ चार्ट का कैलकुलेशन करना होता है बट 2 और 5 अच्छे हाँ, तो अदर्स नंबर जो हमारे न्यूमरोलॉजी में होते हैं 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। 9 नंबर 1 से 9 तक हमारे नंबर हो गए जिसमें हमारे 9 ड्राइवर नंबर हो गए, 9 कंडक्टर नंबर हो गए और इससे मिलके हमारा 81 कॉम्बिनेशन बन गया। तो 81 कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट 5 कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो एक होता है 1-9 का कॉम्बिनेशन, 5-6 का कॉम्बिनेशन, 1-6 का कॉम्बिनेशन, 6-5 का कॉम्बिनेशन और मोस्टली 6-1, 4-1 ये सब भी मतलब उसके बाद चलते हैं बट मोस्ट जो 5 होते हैं ये वाले होते हैं। 1-9 हमारे अंबानी जी का नंबर होता है, उनका ड्राइवर 1 कंडक्टर 9, 1-9 का कॉम्बिनेशन और उनके घर में मोस्टली लोगों का ये है 1-9 के कॉम्बिनेशन में वो चल रहे हैं।
तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि करियर डिसीजन में न्यूमरोलॉजी का क्या रोल रहता है। अभी जैसे हमने लव और रिलेशनशिप के बारे में तो पता कर लिया, तो अब प्रकार ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हर किसी की लाइफ में, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। करियर डिसीजन के लिए सबसे बेस्ट कोई ऑकल्ट साइंस में चीज है ना, वो न्यूमरोलॉजी है। और ये न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस जॉब के लिए अलाइन हुआ है। अब हमारा किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3 और 7 मिसिंग है। 3 गुरु देव जुपिटर जी हो गए, 7 केतु, ये गुरु चेला की जोड़ी है। ऐसे लोग टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, और ऐसे लोग डॉक्टर बन सकते हैं। अब किसी के बर्थ चार्ट में 3 और 7 मिसिंग है और उनको डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ा दो तो वो कभी एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। बनने को डॉक्टर बन जाएंगे बट उस फील्ड में वो अच्छा नहीं कर सकते हैं। अब इंजीनियर किसी को बनना है तो हमें उसके बर्थ चार्ट में देखना होता है कि इसके पास 492 वाली लाइन में पूरी कंप्लीट हो रही है कि नहीं, इसके पास 8 नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बर्थ चार्ट में, तो वो आपका हो जाता है इंजीनियरिंग के लिए। तो अब ये कितना अच्छी विद्या है कि आप उससे अलाइन कर सकते हो कि ये किस फील्ड में जाएगा। अब 276 किसी की बर्थ लोशो ग्रेड में कंप्लीट हो रहा है तो हम उन लोगों को बोलते हैं कि इस ऐसे लोगों ये बहुत अच्छे कोच हो सकते हैं, बहुत अच्छा ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा सकते हैं। अब इसी से फील्ड से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। पहले जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी तो मैंने ना अपने ऊपर इस चीज को देखा तो मुझे लगा कि मेरे पास वो नंबर है जो मैं ऑकल्ट साइंस में जा सकती हूँ। फिर मैं जिस छोटे से कस्बे से आती हूँ वहां के लोगों को भी मैंने जो हमारे साथ फ्रेंड थे उनका भी मैंने रिसर्च में अपने प्रैक्टिस में लिया तो मैंने देखा कि कोई हमारे साथ कोई प्रोफेसर हो गई है, कोई डॉक्टर हो गई है। जब मैंने फेसबुक से सबका देखा कि किसी के डिवोर्स हो गए हैं, किसी की लेट मैरिज हुई, किसी को बेबी नहीं हो रहा है, तो मैंने उन लोगों के बर्थ चार्ट मंगवाई अपने रिसर्च के लिए। क्योंकि देखो लोग हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इन सब चीजों का पर मैंने रिसर्च नहीं किया क्योंकि नेट पे ऑलमोस्ट वो गलत ही नंबर होते हैं। तो मैं ग्राउंड लेवल पे उठ के रिसर्च किया उन सब लोगों के नंबर, कि वहां से मैंने नंबर लिया और वो देखा। मेरे एक फ्रेंड है जिसका नाम ही 37 के 1 पे आ रहा है और वो ड्राइवर कंडक्टर से जेल हो रहा है, वो एक प्रिंसिपल है, वो एक लीडर है उस स्कूल की, और वो बिहार में मतलब वो इतने अच्छे तरह से पढ़ा रही है, पेपर में नाम आए दिन आना, सब चीज उसका मतलब बहुत अलाइन है उसका। जिसका मैंने देखा कि वो उसके डिवोर्स केसेस हो गए हैं, उसमें 77 ज्यादा आ रहा है, उसको हेल्थ इशू भी हो रहा है। तो ये नंबर का देखिए ना कितना इम्पेक्ट है लाइफ में। तो सबका सब देखा, बेबी उसका किसी का डिले हो रहा है, कि लेट मैरिज क्यों हुई। तो ये सब सारी चीजें ना मैंने रिसर्च किया अपने ग्राउंड लेवल के लोगों को देख करके, कि वो लोग कैसे अपने लाइफ में राइज कर गए और कोई पीछे रह गया। अच्छे मतलब एक वेल फैमिली में होते हुए भी उनके साथ प्रॉब्लम आई और एक गरीब घर का भी बच्चा चमक गया। तो ये नंबरों का खेल है क्योंकि वो अलाइन हो गया। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मैंने एक इंटरव्यू में ही देखा था पूजनीय कुमार विश्वास जी का, उन्होंने खुद ही बोला था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 10 फरवरी 1970 है। जब मैंने उनके बर्थ चार्ट को कैलकुलेशन किया तो मैंने देखा कि उनके बर्थ चार्ट में 3 है, 7 है, उनके जैसा आज के डेट में कोई राम कथा कहने वाला नहीं है। और बचपन से ही उनका जो अलाइन था, फैमिली, उनके फादर टीचर, तो वो एक उस फैमिली में रह रहे थे, एक ब्राह्मण परिवार, वहाँ नॉन वेज और ये सब चीजों का मतलब कोई उन्होंने वो खुद अपने इसमें कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी ये सब चीज नहीं, एक डिसिप्लिन था उनके घर में। तो कैसे अलाइन होता चला गया, वो बहुत कुछ टाइम के लिए वो आए पॉलिटिक्स में भी नंबर 1 से रूल हो रहे हैं, तो वो आपको खींच के लाता है पॉलिटिक्स में भी। बट उनके पास वो 3 था, तो वो एक इस तरह से स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं। आज वो जो राम कथा कहते हैं तो एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। मतलब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप पूजनीय कुमार विश्वास जी का आप कोई भी कुछ भी देख लीजिए, मतलब शब्दों के जादूगर हैं क्या है, तो उनका बर्थ टाइम, उनका जो ड्राइवर कंडक्टर और वो जो प्रोफेशन है सब अलाइन हो गया। फिर मैंने उसके नाम को लेके मुझे 2 महीने लगे इस रिसर्च में कि उनका टोटल कुमार विश्वास, फर्स्ट नेम तो उनका 6 पे आ रहा है जो उनको ग्लैमर और ये सब दुनिया में ला दिया, बट उनका वो 40 के 4 पे आ रहा था। मैंने बहुत देखा, फिर लोग उनको डॉक्टर कुमार विश्वास कह रहे हैं, तो वो डॉक्टर जुड़ने से वो नंबर 1 पे आता है। तो ये है नंबर का खेल। जो मैंने रिसर्च किया और चीजों को देखा, तो ये नंबर का खेल है जिसमें हम बता सकते हैं कि आप कहाँ पे, ये न्यूमरोलॉजी, और इसमें किसी की ना ये झूठी मैं बात नहीं पाऊंगी कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगी और ये और नहीं।
रिपेयर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी से आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। जो चीजें आपको 5 साल में मिलनी है, हो सके आप मेहनत करो, अलाइन हो जाओ, आपको साल भर में मिल जाएंगी। उसकी कुछ छोटी छोटी रेमेडी होती है, आप उससे अलाइन हो जाओ तो इस चीज में फिर आपको डिले नहीं होता है। और कोई भी बर्थ चार्ट, आकाश जी मैं आपसे ये कहती हूँ, ऊपर वाला कोई भी बर्थ चार्ट खराब बना के नहीं भेजता है, हमें बस पहचानना होता है। और बर्थ चार्ट ऊपर वाले ने हमारा अच्छा बना के भेजा और हमने अपना नाम लीला रख लिया, तो ये क्या होगा फिर? वो जब हम उसके पूरे नंबर को देखते हैं तो वो फिर अलाइन नहीं है, इसमें ऊपर वाले का तो रोल नहीं है। नाम का हमारी लाइफ में 80% रोल होता है। जैसे कि मैम आपने अभी नाम के बारे में बताया कि नाम भी लिंक्ड होता है न्यूमरोलॉजी से, तो अगर किसी ने अपना नाम चेंज कर लिया तो उसके लाइफ में क्या इफेक्ट रहेगा? और कंपैटिबल नेम जो नंबर्स होते हैं टोटल करने पे वो क्या क्या रहते हैं? देखिए न्यूमरोलॉजी में जो नेम चेंज होता है ना, न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडी कोई है ना तो वो नेम चेंज है। ये गेम चेंजर होता है लाइफ का। अब न्यूमरोलॉजी में अब मान लीजिए मेरा ड्राइवर कंडक्टर, जैसे मैंने अपने नाम में नीला मार कुमारी किया है, मैं 5 नंबर से रूल होती हूँ, मैंने अपने नाम को 33 के 6 पे किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अपने हाँ, नाम, ये नेम चेंज किया है आपने बाद में? हाँ जी, ओके, पहले क्या नेम था आपका? मेरा नीलम था, नीलम कुमारी। ओके, तो बाद में आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना नेम चेंज किया, हाँ जी। तो उसके बाद क्या इफेक्ट पड़े आपकी लाइफ में? हाँ, एक मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोगों का प्यार ज़्यादा मिलने लगा। जैसे मैं पहले एक्सपोजर। हाँ, ये जब से मैंने अपना नाम चेंज किया, तो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं ज़मीन से जुड़े हुए लोगों का, फिर अपना एक्सपीरियंस ये सब कर, जब मुझे लगा कि मुझे ना लोगों के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने लग गए और मुझे ना एक प्यार वाली चीज़ें होने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा नाम ये सक्सेस हो रहा है, मतलब इस फ़ील्ड में। और मैंने आपको पहले बताया कि न्यूमरोलॉजी में जो नेम चेंज होता है ना, ये गेम चेंजर होता है शुद्ध, और हर किसी को नहीं नेम चेंज की ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो आया और उसके नाम यदि सही लिंक पे आ रहा है, तो उसको चेंज करने की सलाह नहीं दी जाती है। अब कोई टीचर है और वो ऑलरेडी उसका नाम 3 पे है, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं, ठीक है, नाम आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप नाम को चेंज मत कीजिए। इसमें सबसे अच्छा होता है कि नाम चेंज करने के लिए हमें 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और कभी-कभी हम 9 नंबर पे भी नाम को ले जाते हैं। ये हमारे लिए मतलब सबके लिए सही होता है। बट 8 वाले जिनका ड्राइवर है, उनका नाम हम नहीं कहेंगे कि आप 1 पे रखिए। 3 नंबर वाले जिनका नाम है, उनको नहीं कहेंगे कि आप 6 पे रखिए। तो अपना अलग-अलग बर्थ चार्ट देखने पे ही वो चीज़ें पता लगती है कि हम उनको क्या एडवाइस कर सकते हैं, उनको क्या सलाह दे सकते हैं कि आप अपना नाम किस नंबर पे रखिए। बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने देखा होगा कि अभी जो स्त्री 2 के राजकुमार राव, जो उन्होंने आर राजकुमार। हाँ, उन्होंने अपना नाम चेंज करने के बाद ही उनको नेम, फेम चीज़ें उनको बहुत मिलती चली गई। तो वो क्या हुआ, उनके बर्थ चार्ट से वो चीज़ें अलाइन हो गई। तो ये होता है नाम चेंज। सबसे अच्छी रेमेडी मैं बार-बार यही कहती हूँ, नेम चेंज होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है? नाम में सब कुछ रखा है। नाम में ही सब कुछ है। तो नाम हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। इसमें भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपका सरनेम, सबका इम्पैक्ट आता है लाइफ में कि कितना अलाइन है। मैम क्या कहते हैं, इन नंबर्स के बीच में कुछ राजयोग भी होते हैं, जैसे हमने इंटरनेट में पढ़ा है काफी, तो इसके बारे में कुछ बताइए। और मतलब ये मीडिया और इसमें ना मुझे ऐसा लगता है 80% लोग न्यूमरोलॉजिस्ट तो बन ही गए हैं। ये तो है। हाँ, और इसमें जैसे हमने लोसो ग्रिड बनाया, जब हमने इसमें 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल, तो इसमें डायगोनल भी 2 लाइनें होती हैं। तो डायगोनल लाइन में 4, 5, 6 का राजयोग होता है। ये एक ऐसा राजयोग है, मतलब ये ऐसा किसी के बर्थ चाइल्ड में आपके पास कोई ऐसा बेबी ऐसा हो जा रहा है उस घर में, तो वो जैसे-जैसे बढ़ता है ना, वैसे-वैसे फादर की इनकम ग्रोथ होती है। ये एक ऐसा राजयोग है। फर्स्ट राजयोग, गोल्डन राजयोग उसको कहते हैं। और अगर फादर खुद उसकी 4, 5, 6 का आ जाता है तो पता क्या, बहुत कम एज में वो इंसान बहुत ऊँचाइयों पे जाता है। अब 4, 5, 6 का राजयोग है, हमने एक्टिवेट ही नहीं किया, हमने जाना ही नहीं, तो उसको हमें एक्टिवेट करना होगा। 4, 5, 6 की हमारे पास राजयोग है। तो जब हम समझ गए, चीज़ें हैं, मैंने ऐसे बताया ना 4, 5, 6 वाले बहुत जल्दी हो ही जाते हैं राजयोग। एक्टिवेट करने का मतलब होता ये है कि हम उसके साथ अलाइन हो जाते हैं। हम अपने नाम को उस नंबर पे, यदि हमारा नाम नहीं सूट कर रहा है, तो हमने नाम को उसके साथ सिंक कर दिया, तो जो काम सफल तो हो ही जाते हैं। ये तो 100% 4 पे 5, 6 वाले होते हैं। बट
जो काम उनको 50 साल में होगा, 60 साल में होगा, वो आपको जल्दी हो जाएगा। आप कहीं 36 का आंकड़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं आपकी मैरिज हो गई, तो कहीं आपकी लाइफ पार्टनर कहीं वैसा तो नहीं आ गई जहाँ पे एम्प्टी हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें देखनी है। उसमें 2, 5, 8 का एक सिल्वर राजयोग होता है। इसको कहते हैं अर्थ एलिमेंट। अब 2, 5, 8 का राजयोग है, अर्थ एलिमेंट है और हम एक ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रह रहे हैं। हम ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं। खेती-बाड़ी का काम मतलब खेती-बाड़ी का काम करने का मतलब कि अर्थ एलिमेंट को अपना एक्टिवेट करना। रियल एस्टेट का काम करना, प्रॉपर्टी का काम करना। मतलब जिस चीज से लैंड जुड़ा हुआ है वो काम कर। अब हमारे पास 2, 5, 8 है, किसी के पास 2, 5, 8 का राजयोग है और वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में अलाइन हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड काम में अलाइन हो गया, तो वो राजयोग एक्टिवेट हो जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, तो वो राजयोग हमारा एक्टिवेट हो गया। अब 2, 5, 8 है और हम लिंटर पे रह रहे हैं, इन द सेंस फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे रह रहे हैं, तो एक्टिवेट तो होगा बट थोड़ा-सा डिले होगा, टाइम लगेगा। तो आप चीज़ों को पहले ही समझ जाएँगे, तो वो चीज़ें हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो मैम जैसे कि हम अभी राजयोग नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लकी नंबर्स और अनलकी नंबर्स क्या-क्या होते हैं? हाँ, लकी नंबर अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ड्राइवर 1 है, तो हमारे लिए लकी नंबर 1 हो गया। नहीं, लकी नंबर निकालने के लिए हम ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन-सा नंबर आ रहा है, वो हमारा लकी नंबर। और जिसका सेम हो ड्राइवर और कंडक्टर? ड्राइवर और कंडक्टर सेम हो तो जो उसके साथ अलाइन हो, जैसे एक का अच्छी फ्रेंडशिप होती है 5 नंबर के साथ, 6 नंबर के साथ, तो वो उसका लकी नंबर हो गया। तो ये लकी नंबर कैसे निकाला जाता है? लकी नंबर निकालने के लिए वही तो मैंने बताया, आपका जो नंबर है ना, वो ड्राइवर और कंडक्टर के साथ आपके साथ जेल होना चाहिए। अब 1 नंबर का तो हम नहीं कहेंगे कि 8 नंबर लकी नंबर होगा। 8 और 4 को मेनली हटा दिया जाता है। जैसे ब्लैक ब्लू कलर बोला, तो एक कलर हटा दीजिए, 4 और 8 को हटा दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा बाकी जो बच गए ना, हमारे नंबर 7 नंबर, उसमें हम देखते हैं कि ये कौन-सा नंबर इस नंबर के साथ अलाइन हो रहा है, जेल हो रहा है आपस में। तो वो अब जैसे 1 के साथ 3 भी जाता है, बट 1 के साथ ज़्यादा अच्छा 9 जाएगा, ज़्यादा अच्छा 5 जाएगा, 6 जाएगा, तो वो लकी नंबर हुआ ना। जैसे न्यूज वगैरह में दिखाते हैं राशियों के हिसाब से कि भाई आपका आज का लकी नंबर ये है और उसको आता है उसमें। और उसको पता है, तो ये उससे डिफरेंट होता है। हाँ, ये लकी नंबर उससे डिफरेंट है। ये तो आपका वो तो एक जनरल प्रेडिक्शन हो गया ना सबके लिए। और मैं उस पे नहीं मतलब कुछ भी कमेंट करूँगी क्योंकि सब हमारे फैमिली के लोग होते हैं। बट आप उसके लिए नहीं, ये अलग चीज़ हो गया। ये आपकी पूरी बर्थ चार्ट का कैलकुलेशन करके आपके लकी नंबर, आपके लकी कलर सब आपको डिसाइड किया जाता है। जैसे कि मेरा 3-3 है, कंडक्टर भी और ड्राइवर भी, तो क्या दर्शाता है ये? आपका 3 ड्राइवर भी हो गया, आपका 3 कंडक्टर भी। कंडक्टर भी हो गया। तो आपके पास जुपिटर जो ज्ञान का है, वो ज़्यादा मात्रा में। अब इस पे भी मैं आऊँगी, नंबर ऑफ रिपीटिशन। नंबर ऑफ रिपीटिशन भी बर्थ चार्ट में बहुत बार नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होने से अब एक तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, जुपिटर जो हम सोलर प्लैनेट में आप देखिए, तो वो है। उसकी अधिकता भी होने से 3 नंबर के लिए न्यूमरोलॉजी में कहा गया वो गुड स्टार्टर होते हैं, बैड फिनिशर होते हैं, मतलब बुरा नहीं मानना, मतलब वो चीज़ होता है कि वो उनके लिए ये कहा गया है। बट वो बाकी आपके बर्थ चार्ट को देख के हम और चीज़ें देख देख सकें, अलाइन कर सकें कि आप किस फील्ड में आपका चीज़ हो सकता है कि आप इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सबसे अच्छा फील्ड होता है टीचिंग का, टीचिंग फील्ड में जाइए। 3 नंबर क्या होते हैं? गुरु क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देने वाला मोटिवेशनल स्पीकर, इसमें इंसान जा सकता है। तो इस साल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे जाने वाला है ये वाला साल 2025? हाँ, 2025 में जब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा नंबर आता है 9 पे। ओके। 9 नंबर हमारे हनुमान जी का नंबर है, तो ये ऑडिट का नंबर होता है। और 9 नंबर की खूबसूरती पता है क्या है? 9 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे ना, तो वो वही नंबर होता है। 9 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा? 1, 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 2, 3 ऐड करेंगे, तो ये 9 की अपनी विशेषता है। सोचिए कितना खूबसूरत नंबर है 9। ये जो दोहरे चेहरे होते हैं ना लोगों के, कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है आप कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनल ईयर 9 में ना ये आपकी धज्जियाँ उड़ा के रख देता है। अभी कुछ यूट्यूबर के कुछ आए थे केस, इतने बड़े यूट्यूबर और जो चीज़ें आप लोगों ने भी देखी होंगी, पर्सनल ईयर 9 आता है ना, आपने जितने भी बैड कर्मा किए हैं ना 1 साल से 8 साल के अंदर, जब आपके आए, वो सबका ऑडिट ऑब्जेक्शन वहाँ कर देते हैं वो हनुमान जी। कहते बहुत कर लिया तुमने, बहुत हम मतलब यहाँ तो हम पूरी राम कहानी गा रहे हैं और अंदर हमारे क्या चल रहा है,
वो हनुमान जी जानते हैं। वो पर्सनल ईयर आने पे वो फिर अपना रोल, उनका रोल रहता है। तो 9 का ये जो पर्सनल ईयर है, इसमें मैं ये कहूँगी कि इसमें हनुमान चालीसा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, हर कोई पढ़िए। ये हर के लिए, हनुमान जी किसी का बुरा नहीं करते हैं। ये हर कोई हनुमान चालीसा पढ़िए, लाल तिलक लगाइए और सात्विक रहने का इंसान ज़्यादा कोशिश करेगा इस साल में। जैसे नॉन-वेज और इन सब चीज़ों से दूर रहिए थोड़ा। तो ये आपका लाइफ, हर किसी का लाइफ ना ये 2025 अच्छा जाने वाला है। तो मूलांक, कौन से मूलांक नंबर्स है जिनके लिए साल बहुत अच्छे जाने वाला है? करियर वाइज, टूल्स वाइज। फेवरेबल हो कोई। फेवरेबल 1 जिनका 1 है और इनका पर्सनल ईयर 9, अभी जो 9 चल रहा है इसमें, बट ना पर्सनल ईयर निकालने का भी ना एक ट्रिक होता है न्यूमरोलॉजी में। हम ऐसे मतलब एक जनरल कि एक के लिए 9 है तो पर्सनल ईयर लोग समझ जाते हैं कि मेरा तो ड्राइवर 1 है, पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, बट उसमें मंथ भी तो है। सो जब हम पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ को ऐड किया और उस साल जो करंट ईयर चल रहा है उसको ऐड करने से जो नंबर आता है वो हमारा पर्सनल ईयर पर्सनली, होता है। ओके। उस हिसाब पे हम बेसिस मतलब उस पे हम बताते हैं कि आप इस साल आपको क्या करना चाहिए। आपका पर्सनल ईयर आपसे फेवरेबल नहीं आया तो हम कहते हैं कि नहीं, फिर आप इस साल थोड़ा सा बच के रहिए। अब सामने गड्ढा होगा तो हम बच के निकलेंगे ना, गड्ढे को तो नहीं पार करेंगे। तो जब पर्सनल ईयर खराब, अब जैसे मान लीजिए आपने अपना डेट ऑफ बर्थ मेरे को बताया था 2, 7 हाँ, तो 7 2 9 और ये 9 साल आ रहा है। तो आपका पूरा ही आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कितना आपका आ रहा है। 2 नंबर और 7 नंबर, 9 नंबर और 9 का साल है, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 और 9। 9। तो ऐसे क्या होगा कि ऐसे में आपको जो है आपके लिए एक मतलब जो नंबर आ रहा है, तो थोड़ा-सा 2 नंबर वाले को ना जब 9 ईयर आता है, वो उतना अच्छा जेल नहीं होता। अभी के समय में थोड़ा-सा बच के, कहने का मतलब ये नहीं है कि घर में दुबक के बैठ जाएँ, जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें, नहीं। जो अपने रोज़मर्रा की काम कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, नहीं करने, कोई बड़ा काम करना हो, गृह प्रवेश करना हो, कोई लैंड खरीदनी हो, थोड़ा रुक जाएँ। जब हमारा अच्छा साल आएगा, जब हमारा पर्सनल ईयर अच्छा है, उसमें हम काम करें। ये होता है पर्सनल ईयर। तो मैम अभी हमने नंबर्स को लेके बहुत सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। 1 से लेके 9 तक आपने बहुत चीजें बता दी है, लो शुक्र के बारे में बता दिया है। तो अब एक टिप बता दीजिए हमें जो सबकी मतलब चाहे 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर है, जनरल रेमेडी हो जिसके क्या कहते हैं डेली डेली बेसिस में कोई पॉजिटिविटी लाना चाह रहा है या फाइनेंशियल ग्रोथ लाना चाह रहा है, सक्सेस। तो कशिश पे ये कोई एक टिप्स बता दीजिए। हाँ जी, तो इसके लिए ना मैं 2 रेमेडी बताऊँगी जो एज़ ए जनरल सबके लिए ये कारगर सिद्ध डजंट मैटर क्या है हाँ, किसी का आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है, ये आप सबके लिए, आपका पर्सनल ईयर क्या है, ये सबके लिए। सबसे पहले तो घर की जो पहली रोटी बनती है ना, उसके 3 हिस्से कर लें। वो एक गाय को, एक कुत्ते को और एक कौवे को दें। और 3 ना कर सके तो 3 ही रोटी बना ले, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए। क्योंकि ये ना नेचर को हम दे रहे हैं, गौ माता को दे रहे हैं। गौ माता हमारे शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। शुक्र क्या है? 6 नंबर है। ये हमारे सब चीज़ों के लिए मैंने 6 नंबर की आपको इम्पोर्टेंस बताई थी, उसके लिए हो गया। डॉग जो है हम उसको फीड करा रहे हैं, स्ट्रीट डॉग। तो ये एक ऐसा मतलब है, 4 नंबर को हम अपना एक्टिवेट कर रहे हैं। कौवा, पता है पक्षियों में सबसे अच्छा जो पक्षी है वो कौवा है, उसे चालाकिया इंसान सीखता है। वो अपना, आप लोग नोटिस करते होंगे जब आप कौवे के लिए कुछ रख दो तो वो बाकी पक्षियों को नहीं लेने देगा, मतलब वहां से वो चालाकिया सीखता है। वो अपना खाना उस पानी में डाल देता है। आप सबसे ये सब चीजों को भी छोड़ो, हम क्या करते हैं, प्रकृति को दे रहे हैं। हम प्रकृति को कोई भी चीज देते हैं ना, प्रकृति हमें 10 टाइम्स रिटर्न करती है उस चीज को। अब ऐसा नहीं कि आज हमने रोटी बनाना शुरू किया, दे रहे हैं तो कल हम बैठ जाएं कि ओ हमारा तो बैंक बैलेंस हुआ ही नहीं। ये हमें अपने ऊपर परमात्मा ने हमें जीवन दिया है ना, मनुष्य योनि में हम पैदा हुए हैं, तो इसका हमें टैक्स देना पड़ेगा इन नेचर को। तो इसके लिए ये रेमेडी है कि हम 3 रोटी बनाएं, सुबह एक गाय को, एक डॉगी को और एक कौवे को, पक्षी को। तो कौवे को ही देनी है किसी को? पक्षियों को आप दे दीजिए। पक्षी हमारे बुध ग्रह होते हैं, बुध नंबर 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर। और दूसरे रेमेडी जो मैं बताऊंगी, जो हर किसी को करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। गाय हमारे शुक्र ग्रह होती है। हरा चारा हम जब देते हैं गाय को, तो इससे हमारा शुक्र और बुध दोनों ही स्ट्रांग होता है। और हमारे लोशो ग्रिड में जो 5 नंबर और 6 नंबर होते हैं, ये हमारे सोल नंबर होते हैं। यदि किसी के पास ये सोल नंबर मिसिंग होता है ना, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, इतने पैसे लगाएं और सब। तो ये गाय को हरा चारा डालने से
ये 5 नंबर और 6 नंबर, ये दोनों पावरफुल नंबर जो है स्ट्रांग होता है। 5 तो मैंने बनाया ही, एक बैलेंसिंग का नंबर है, बीच में है। 6 जो है लग्जरी ग्लैमर का नंबर है। आजकल की दुनिया क्या चाहिए इसको, लग्जरी ग्लैमर। तो गाय को आप हरा चारा हर रोज दे सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप बुधवार के दिन दीजिए, शुक्रवार के दिन दीजिए, सोमवार को दीजिए। तो आप ये अपने प्रैक्टिस में ला दीजिए कि पूरी जिंदगी हमें ये उपाय करना है, और आप करके देखिए आकाश जी, मतलब लाइफ आपको चेंज होते टाइम नहीं लगेगी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इन सब से बियॉन्ड भी एक दुनिया है, जिसमें होता है कि हमारे साथ एक परमात्मा है, ठीक है। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि एक परमात्मा, एक यूनिवर्स, एक सब इस पे बिलीव करते हैं कि रोज सूर्य उगता है, ये दुनिया चलती है, तो कोई है इतनी बड़ी शक्ति जिससे हम ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, तो हम उससे क्यों ना कनेक्ट हो जाए। 5 मिनट हर किसी को अपनी गलती भूल चूक के उससे कनेक्ट जरूर होना चाहिए, और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, अपनी आंखें बंद करके और उस परमात्मा को हमें सॉरी बोलना चाहिए कि हमने किसी का दिल दुखाया, और किसी के लिए हम खुद दुखी हो गए हैं। किसी ने हमें कुछ बोला और हम अपने अंदर, जो हमारे अंदर भगवान बैठे हैं ना, उनको भी हमने दुखी कर लिया। तो हमें उनसे ज़रूर 5-10 मिनट कनेक्ट होना चाहिए कि हे प्रभु, हमें माफ़ कीजिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेडिटेशन है, मतलब अपने आप को ना क्षमा करने के लिए चीज़ें हम सामने वाले को नहीं बोल सकते। मान लीजिए हम आपसे आई कॉन्टैक्ट करने, क्योंकि बीच में ना एक ईगो आ जाता है। रिग्रेट तो फ़ील होता है कि हमने गलत कर दिया, बट होता क्या है कि हम सामने वाले से नहीं कर पाते हैं। तो अरे परमात्मा को कह दीजिए ना कि हमसे गलती होगी, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू। इन वर्ड में इतना पावर है आकाश जी, इतना पावर है ना कि आप खुद इसको रियलाइज करना और इसको करके देखना। ये दुनिया कितनी खूबसूरत आपको लगने लगेगी ना, आपके अंदर फिर हिम्मत हो जाएगा कि आप सामने वाले से भी कह के देख सकेंगे। आज के केस में डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? ईगो बीच में आ जा रहा है। वो भी अच्छा, ये भी अच्छे। बहुत सारे बर्थ चार्ट मेरे पास आते हैं, मैं देखती हूँ बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 1-2 नंबर है जो मैं रेमेडी से आराम से उसको मतलब किया जा सकता है, बट सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो बीच में आ जा रहा है ईगो। तो हमें इस सब चीजों के लिए ना सामने वाले से नहीं कह सकते हैं। बॉस के साथ कुछ हुआ, नहीं कह सकते, अरे घर आके उस परमात्मा को तो कह देंगे कि हमसे गलती हो गई। क्योंकि इंसान ना हर जगह ढूँढते हैं, मंदिर, मस्जिद, अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। हम क्या हैं, किस लिए बने हैं, हमारी क्या है स्ट्रेंथ। अपने आप को जो इंसान पहचान जाएगा ना, फिर वही अपनी ज़िंदगी में ला आगे बढ़ पाएगा। तो अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरा यही संदेश सब हर किसी के लिए है कि आप उससे ज़रूर अपनी गलती को कह दीजिए कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ कर दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब रेमेडी कह लीजिए, मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, उनसे जुड़ने का एक ज़रिया कह लीजिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे हम अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु ये सब तो है ही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम आपके करियर में अब तक कोई आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया है या आपने अपने किसी क्लाइंट का कुछ सॉल्यूशन किया है जिसकी लाइफ चेंजिंग हो लाइफ ही चेंज कर दी हो? जी, मैं अब जैसे क्लाइंट का ना नाम लेना अच्छा नहीं होता है, बट अभी आज से ना 3-4 महीने पहले, हाँ, मतलब उनकी प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ का, और पता है हस्बैंड का भी ड्राइवर कंडक्टर, मतलब आपस में अच्छा जेद हो रहे हैं दोनों का। प्रॉब्लम था कि वो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सब चीज़ें थी। मैंने उनको कुछ उपाय बताए कि आप ऐसी-ऐसी चीज़ें कर देना, क्योंकि मैं वास्तु में भी मेरे को अच्छी मतलब पकड़ है। तो मैंने उनसे पहले यही पूछा था कि आप कितने साल से इस घर में रह रहे हो? क्योंकि वास्तु का इफ़ेक्ट जो ना एक दिन में नहीं आता है। घर का मतलब आपको धीरे-धीरे आएगा इम्पैक्ट। तो उन्होंने कहा कि हम 5 साल से रह रहे हैं, तो उनका मैंने ना उन सब चीज़ों को मतलब वहाँ से हटवाई चीज़ों को, और न्यूमरोलॉजी से उनके पहले नेम को मैंने इम्प्रूव किया। इतनी अच्छी उस लेडी की ड्राइवर, कंडक्टर और सारी जेल हो रहा है। आज के डेट में पता है उनके कितने रील और ये सब चीज़ें वायरल हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी लाइफ़ हो गई है, हस्बैंड का भी झुकाव हो गया है उनकी तरफ। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छा, और आए दिन उनके फ़ोन और ये आते रहते हैं कि मैम बहुत अच्छा है, हम खुश होना सीख लें। उनकी लाइफ़ तो बहुत ही अच्छी हो गई, और ऐसे 1-2 केसेस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं आकाश। कोई फाइनेंशियल ग्रोथ वाला केस है आपके पास? हाँ, फाइनेंशियल ग्रोथ के भी केस है। फाइनेंशियल ग्रोथ का नहीं, उनके बहुत सारे पैसे ना ब्लॉक हुए पड़े थे।
तो उस केस में भी बहुत सा था कि मैंने रेमेडी करवाई और उनकी चीज़ें आने लग गई। दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगी, फिर उनका क्या था कि उनकी जो पहली मैरिज थी वो मतलब वाइफ़ मतलब छोड़ के उनको चली गई, मर्डर टू अटेम्प्ट का केस लगा दिया उनके ऊपर और बहुत सारे केस मतलब उनके ऊपर वो हो गए। तो ऐसे केस में फिर मैंने उनकी वास्तु की, घर का अलाइन किया। आपको यकीन है विदिन ईयर उनकी रीमैरिज हुई, उनकी फिर उससे मतलब एक बेबी हुआ, मतलब वो घर बस गया। जो उजड़ा हुआ घर था ना, उस घर में खुशियाँ आ गई, रौनक आ गया। तो बताइए क्यों नहीं पावर है इसी पावर की तो जो है। मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस है। बहुत एक हमारे पास ऐसे ही आंटी आए थे, उनकी 2 लड़कियाँ मतलब एज उनकी 34-36 के अराउंड हो रही थी, मतलब शादी के लिए बड़ी परेशानी थी। तो उनके केस में ये हुआ कि जब मैंने उनको रेमेडी कराई तो विदिन 2-3 इयर्स में उनकी मैरिज ओके। हो गई। इतने ज़्यादा एज होने के बाद भी आपकी रेमेडी से ये मेरे सक्सेसफुल हो। एक्चुअली होता क्या है, जो ग्रहों के हिट होते हैं या न्यूमरोलॉजी में भी जिसे हम देखते हैं, तो वो क्या होता है कि चीज़ें ना आपकी ब्लॉक हो तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से उस चीज़ को हटा दो। अब जैसे मान लो एक ट्रक जा रहा है, आगे में कुछ हर्डल है, कुछ आ गई चीज़ें, तो हटा देने से वो आसानी से अपना रास्ता तय कर ले। तो वो चीज़ें एक न्यूमरोलॉजिस्ट जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनको वो चीज़ें पकड़ में आ जाती है कि ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसकी वही रेमेडी होती है कि आप ये चीज़ कर लो, आपका वो हर्डल खत्म हो जाएगा और आप वहाँ से आपका आसान रास्ता हो जाएगा। कहने का कुल मतलब ये होता है। तो थैंक यू सो मच नीलम जी, आपसे बहुत सारी बातें करी हमने न्यूरोलॉजी से रिलेटेड एंड आपने काफ़ी चीज़ें बताई हमें एंड लोशो गेट के बारे में पता लगा। ठीक है, सबका लोग पूरा भाग गया। पर्सनल ईयर के बारे में पता चला है 2025 कैसे जाने वाला है। लोगों के उसके बारे बारे में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो लास्ट चीज़ ये बता दीजिए कि आप पे कनेक्ट कैसे करें लोग? मान लो किसी कोई प्रॉब्लम में है, किसी को सॉल्व कंसल्ट करना हो आपसे तो कंसल्ट करना चाहता हो तो वो कैसे कनेक्ट करे आपसे? मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बच्चे के नेम के लिए आप वरीड हैं, तो मैं यंग जनरेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कहूँगी कि आप न्यूमरोलॉजी कंसल्ट ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ आप मेरे से ही कीजिए, आप किसी से भी कराइए, तो आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। मेरे से आपको कंसल्ट करना है तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश में आ रहा है, आप उस पे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मैं कंसल्टेशन देती हूँ। बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं और मैं इंडिया में ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से कनेक्ट होते हैं और वहाँ मैं मेरी कंसल्टेशन होती है। जूम मीटिंग में मैं कंसल्ट करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करा देती हूँ और लोग हमसे जुड़ते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। बस नीलम मैम, आपने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आने वाले टाइम में और इस ईयर के बारे में बता दिया आपने। ठीक कि है। 2025 कैसे रहेगा सबके लिए, पर्सनल ईयर क्या है, पूरी गाइडेंस मूलांक भाग्य सबके बारे में पता चल गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन सा सेगमेंट सबसे अच्छा लगा हो। और नीलम मैम से कांटेक्ट करने के लिए हम इनकी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और स्क्रीन पे भी आपको शो हो चुकी है। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।